हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 दैट इज हाउ थिंग्स वर्क एंड दिस इज पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच द पार्ट 1। आई विल गिव द लिंक इन द आई बटन ऑल्सो। ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था व्हाट इज एनर्जी, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, food give us energy, fuel give energy. So in today's class we'll discuss electricity, safety rules, clean energy and the ways to save energy. ठीक है, so let's get started. So electricity. So हमने last class में देखा था ना, there are different forms of energy like heat energy, sound energy, ना, the fuel is also an energy. Now electricity is also a energy. ठीक है, so electricity helps many things work. So आप देखो electricity से आप बहुत कुछ कर सकते हो, right? For example, you can light a bulb, you can move a fan, you can run a TV, you can run a washing machine, refrigerator, mobile charger. Everything needs electricity. Okay? So, can you name 5 things in your house that use electricity? So, ये सारी चीजें तो हम use करते हैं ना electricity की help से. So, apart from this, can you name 5 things in your house that use electricity, जो electricity की use से चलता हो? ठीक है. So, electricity is also a form of energy. ठीक है. So, energy क्या है? Energy is the capacity, it is the power which helps the things to work. ये एनर्जी क्या है? एनर्जी एक पावर है जो चीजों को काम करने में मदद करता है. ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ एनर्जी. ठीक है. नाउ there are some safety rules which you have to keep in mind while you are using electricity. जब भी आप electricity का use कर रहे हो ना, you should be very careful. So never touch electric wires. ठीक है, because you can get electric shock. ठीक है, and this electric shock बहुत तेज होता है. The person may die also. ठीक है, so be careful while you are using electricity. So never touch electrical wires, never put finger inside the shock socket. ना, आप देखो सॉकेट में होल्स बने होते हैं. This is the socket. ना, सॉकेट में होल्स बने होते हैं. So never put fingers. You will get a huge electric shock. बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको. Stay away from broken wires. कहीं पे भी आप देखो कि वायर्स ब्रोकन है, टूटा है, जस्ट स्टे अवे, डोंट टच इट. नेवर प्ले नियर ट्रांसफार्मर. अब देखो कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है ना, तो ये इसी ट्रांसफार्मर से सप्लाई होता है. ठीक है, सो नेवर प्ले नियर सच काइंड ऑफ अ ट्रांसफार्मर के पास आप बिल्कुल मत खेलो. ठीक है. सो इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल. इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज़रूरी है, बट इट शुड बी यूज्ड सेफली. बट हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ एनर्जी एफिशिएंसी. तो एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? अब देखो हर चीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है, राइट? सो बट व्हाट वी कैन डू इज दैट हम एनर्जी का बहुत अच्छे से यूज करें ना, इफिशिएंटली यूज करें ना. सो व्हाट इज एनर्जी एफिशिएंसी? एनर्जी एफिशिएंसी मीन्स यूजिंग लेस एनर्जी टू डू द सेम वर्क. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड सम इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अ बल्ब. ठीक है, बट ये सेम बल्ब अगर कम इलेक्ट्रिसिटी में ये बल्ब ग्लो कर रहा है, लाइट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी. सो इसे हम कैसे कर सकते हैं? सो यू कैन यूज एलईडी बल्ब. ठीक है, अगर आप एलईडी बल्ब यूज करोगे इंस्टेड ऑफ दैट फ्लोरेसेंट बल्ब, सो इट गिव द सेम अमाउंट ऑफ अ लाइट. ये सेम अमाउंट ऑफ अ लाइट देगा, बट इट विल यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी. सो दिस विल हेल्प टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द वेस्ट. ये हमारे रिसोर्सेज को सेव करने में हेल्प करेगा एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द वेस्ट. सो नाउअडेज आप देखो हर जगह एलईडी बल्ब्स यूज होते हैं, नॉट द फ्लोरेसेंट बल्ब्स, बिकॉज द एलईडी बल्ब्स they consume less energy but give the same amount of a light. ना, एनर्जी तो कम कंज्यूम करते हैं बट लाइट
it gives the same amount of a light. Okay, so that's the reason that we use the LED bulbs in our houses and everywhere. Saving electricity. So why should we save electricity? So हमें electricity क्यों save करना चाहिए? Because इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है? सो इन इंडिया मोस्टली आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी कोल को बर्न करके जनरेट किया जाता है. देयर आर अदर वेज ऑल्सो by which you can generate the electricity, but in India most of the electricity is generated by burning coal. और अगर आप कोल को बर्न करोगे तो क्या होगा? हमने पार्ट 1 में देखा था ना. So if you are burning coal, it will pollute the air. So it means if you are using more electricity means more coal is burned to produce the electricity, and more coal burned means the air is getting polluted. So if you are saving the electricity, it means you are saving the nature also. ठीक है? So how you can save the electricity? So switch off the light when it's not in use. ठीक है? Switch off the light when you're leaving the room. No one is there. Switch off the light. Turn off the fans. Use LED bulbs. Unplug chargers. कभी भी आप देखो कि चार्जर आपने लगाया है फोन को चार्ज करने के लिए. When there is no phone connected, please unplug the charger because that time also it is consuming small amount of energy. ठीक है? So can your family save electricity today? So अगर हर family member अगर ऐसा ही सोचे, then we can save a lot of our electricity. ठीक है? Now there is something called clean energy. हमने देखा ना electricity को generate करने में we are burning a lot of coal. ठीक है? But there is an another way also by which we can generate electricity and without harming the environment. ठीक है? That is called a clean energy. इसे हम कहते हैं clean energy, जहां हम electricity तो generate कर रहे हैं but we are not harming the environment. Environment को हम harm नहीं कर रहे. ठीक है? So these are called clean energy, and these energy will never, the sources of these energy will never get finished. और जिस sources से हम clean energy generate कर रहे हैं ना, it will never get over. So what is this clean energy? So solar energy. अब देखो कि सन के हीट को हम सोलर पैनल्स में ट्रैप कर लेते हैं, राइट? एंड दिस सोलर पैनल विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? सो बाय यूजिंग द सनलाइट वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज अ क्लीन एनर्जी. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट हो रहा है? सन से. एंड वी आर नॉट पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट. हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहे, and we are generating electricity, so it is a clean energy. Similarly, wind energy. So using the energy of the wind, जब हवा तेज चलती है आप देखो कि वो कैसे सारे चीजों को वो अपने साथ उड़ा कर ले जाती है. So it means the wind has energy, उसके पास पावर है. So how we can trap this energy? So इस wind के energy को हम कैसे trap करते हैं? By using windmill. Windmill का use करके हम इसके energy को trap करते हैं and that is converted to electricity. उसे हम electricity में convert करते हैं and that is known as a wind energy. So again here also electricity is generated but we are not polluting the environment. So it is a clean energy. Like that we have water energy. So this flowing water जो पानी नदी में flow कर रही है ना, it has energy. इसके पास energy है. And how we use this energy to generate electricity? So by building dam, ना हम डैम बिल्ड करते हैं और इस वाटर के एनर्जी को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं and that is known as a hydroelectricity. So यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं without harming the environment. Environment को कोई harm नहीं हो रहा है, right? So again this water energy is also a clean energy, right? So all these clean energy they do not pollute the environment. Environment को pollute भी नहीं कर रहे हैं and it will never get over. अब देखो कि sun तो daily rise करता है. So
इट विल नेवर गेट ओवर, हम जितना भी इसके एनर्जी को यूज कर ले इट विल नेवर गेट ओवर। सिमिलरली द विंड, विंड भी कभी खत्म नहीं होगा। वाटर, वाटर ऑल्सो। सो दीज विल नेवर गेट ओवर। पर अगर हम कोल को जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि कोल तो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ पे। सो अ डे विल कम व्हेन द कोल विल गेट ओवर, ना कोल सारा खत्म हो जाएगा। देन हाउ वी विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? सो वी शुड फोकस ऑन द क्लीन एनर्जी। हमें अभी क्या फोकस करना चाहिए? वी शुड ट्राई टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग दीज क्लीन एनर्जी। ठीक है। नाउ देयर इज अ फन एक्टिविटीज गिवन, विंड एनर्जी। ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ द विंड ऑल्सो हैज एनर्जी, विंड के पास भी पावर है। ठीक है। फॉर दैट वी आर गोइंग टू मेक अ पिनविल स्पिन। ये देखो, ये होता है पिनविल। So it's very simple. You can make it at your home. So आपको एक square paper लेना है like this. You can take a square paper. Then draw diagonal lines. आप देखो दो diagonals, दो corner को join करके आप दो diagonals draw कर लो, ठीक है, with the help of a ruler. Now what you have to do is that you have to cut it along the diagonals. ठीक है, आप एक center बना लो and cut it along the diagonals and don't cut it to the center. just halfway आप कट करो, ठीक है, उस डायगोनल का जस्ट हाफ या सेंटर से ना हाफ आप कट करो, ठीक है, लाइक दिस. सो कट हाफ वे अलोंग द फोर लाइंस, ये चारों लाइंस में आप हाफ तक कट करो. नाउ यू हैव टू फोल्ड ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर को आपको फोल्ड करके बीच में स्टिक कर देना है. यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो. ठीक है. नाउ विद द सेंटर यू अटैच अ स्टिक, आप एक स्टिक अटैच कर दो सेंटर पे. नाउ योर पिनविल इज रेडी, आपका पिनविल रेडी है. ठीक है. नाउ अगर आप इसे फैन के नीचे भी रखोगे इट विल स्टार्ट्स टू मूव, ये बिल्कुल मूव करना स्टार्ट कर देगा फैन, फैन की जैसा. ठीक है. इफ देर इज नो विंड, अगर हवा नहीं चल रही है तो आप इसको लेकर दौड़ भी सकते हो, तो आप देखोगी कि कैसे ये पूरा गोल 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 घूमेगा. ठीक है. सो दिस इज अ पिनविल. सो ये सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं विंड मिल में, जहां हम विंड के एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं. दिस इज द सेम थिंग हैपेंस इन द विंड मिल. ठीक है. नाउ solar energy. So solar energy, so what you have to do, take a magnifying glass, take a white sheet of a paper, take a magnifying glass, try to focus the sunlight or from the magnifying, इस मैग्नीफाइंग ग्लास से आप सनलाइट को एक पॉइंट पे इस व्हाइट पेपर पे आप फोकस करने की कोशिश करो. ठीक है. सो पुट द मैग्नीफाइंग ग्लास इन द पाथ ऑफ द सनलाइट, जहां से सनलाइट आ रहा है ना, आप उसके पाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास को रख दो. एडजस्ट इट लिटिल बिट एंड देन यू कैन गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द प्लेन पेपर. प्लेन पेपर पे आपको एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा. होल्ड द मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर फ्यू मिनट्स. आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि यहाँ पेपर पे इट स्टार्ट्स टू बर्न. ठीक है, यहाँ पे स्मोक आने लगेगा, इट स्टार्ट्स टू बर्न. And please perform this activity under some elders. Okay. uh, any elder, your parents or teacher. Now what happened to the paper? पेपर बर्न क्यों करने लगा? आप थोड़ी देर अगर इसको फोकस करके रखोगे so it will starts to burn. So what happened? It is we are ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी, हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं एंड वी आर फोकसिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट स्टार्ट्स टू बर्न. ना सन के हीट की वजह से ये पेपर बर्न करने लगता है. इट मीन्स द सनलाइट ऑल्सो हैज एनर्जी ना. सो सनलाइट ऑल्सो हैज एनर्जी, दैट इज द हीट एनर्जी. ठीक है. उसी हीट एनर्जी की वजह से ये पेपर बर्न करने लगता है. So what happened to the paper? It burned, and why it burned? It is because of the heat of the sun. Now water energy. So we are going to make water wheel. ठीक है, ये water wheel हम बनाएंगे. So very simple. Take a
empty paper cup and some 5 spoons आप ले लो, and empty paper cup ले लो, and make 5 holes in the cup like this and insert the spoon. ना spoon को आप इस तरह से insert कर दो, जितना भी hole आपने बनाया है उसमें आप insert कर दो paper cup में. Now, from the center, insert a pencil or a straw to the bottom of the cup. ठीक है, bottom of the cup से आप एक pencil या फिर एक straw insert कर दो. Now, observe the cup moves around the pencil like a wheel. So, आपने जब आप पेंसिल को इंसर्ट कर दिया, आप देखोगे कि ये जो पेपर कप है ना, एक व्हील की तरह रोटेट कर रहा है. Now try to balance this wheel on a container. आप इस तरह से कंटेनर पे बैलेंस करके रख सकते हो. Now pour some water. जब आप वाटर इस व्हील पे पोर करोगे, the wheel will starts to move. ठीक है, ये मूव करने लगेगा. So now you have to pour the water on the wheel. So आपने ये जो स्पून अटैच करके पेपर कप में आपने एक व्हील की तरह बना दिया ना. नाउ यू हैव टू पोर द वाटर. जब आप पानी इस पे डालोगे, यू विल फाइंड दैट द दिस फ्लोइंग वाटर जो आप पानी डाल रहे हो, इट विल पुशेस द स्पून. ये स्पून को पुश करेगा एंड दिस पुश विल मेक द व्हील रोटेट. और ये क्या करेगा, व्हील को रोटेट करेगा. So it means that this moving water has energy, right? This moving water has energy which makes the wheel rotate. ना, so इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आप पानी डाल रहे हो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये जो व्हील की तरह ये रोटेट करेगा, राइट. इट मीन्स द मूविंग वाटर कैन मेक द थिंग्स मूव. अब क्या हो रहा है, ये जो घूमता हुआ पानी है, इट कैन मेक द थिंग्स मूव, राइट. ये व्हील को रोटेट कर पा रहा है. इट मीन्स दिस वाटर हैज एनर्जी, right, it has energy. So in a similar way we generate electricity from the water. ठीक है, इसी सेम तरीके से हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. Got it? That is known as a hydroelectricity. So nature has given us energy. Now, nature gives us energy and all these are the clean energy. So clean energy, so solar panel changes the sunlight into electricity, right? ये solar panels आप देख सकते हो ना. So ये क्या करता है? It converts the solar sunlight into electricity. Windmill, what the windmill do? Windmill uses the wind to produce electricity. ना, wind का use करके ये electricity produce करते हैं. The flowing or the falling water can generate electricity. Now we have seen. So the sun, wind and the water are the natural energy sources. ठीक है? Electricity from these sources is called clean energy. So जो भी electricity हम इन sources से generate करते हैं, that is known as a clean energy. Clean energy does not cause pollution. आप देखो यहाँ कहीं पे भी pollution नहीं हो रहा है, right? So it helps to keep our earth clean and healthy. So we should focus on the clean energy. Instead of burning the coal to produce electricity, we should focus on clean energy. Energy is all around us. So when you are walking, from where you are getting the energy? From the food. The fan is running, from where it is getting the energy? Electricity. Car is moving, from where it gets the energy? From the petrol. The clothes are drying, from where it gets the energy to get dry? From the sun. Sailing boat, ना sailing boat इसमें मोटर नहीं लगा होता है, but still it move. So it uses the wind energy to move in the water. ये wind energy का use करके water में move करते हैं, this type of a sailing boat. Water mill. So water mill we use the flowing water. ठीक है, यहाँ पे flowing water का use करके इस mill को चलाते हैं. ठीक है, so energy is everywhere. एनर्जी मेक्स आवर वर्ल्ड एक्टिव एंड लाइव. अब देखो एनर्जी की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है काफी एक्टिव है, लाइव है. ह्यूमन एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, राइट. व्हीकल्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल. इलेक्ट्रिसिटी गिव अस लाइट एंड पावर.
इलेक्ट्रिक कार्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। अब देखो कि हमने देखा ना कि फ्यूल लाइक अ पेट्रोल डीजल दे आर यूज्ड इन द व्हीकल्स ना, व्हीकल्स में यूज होते हैं कार बाइक स्कूटर टू रन, बट नाउअडेज वी हैव इलेक्ट्रिक कार्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक कार्स आ गए हैं विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल, they use electricity to move. The sun, wind, and water are the clean sources of energy, right? Clean energy does not pollute the earth. So clean energy earth को pollute नहीं करते हैं ना. Energy helps us in our daily life. आप देखो हर जगह energy use हो रहा है, चाहे वो खाना बनाने में या फिर vehicles को move करने में, और uh, how we are able to do all our work, it is because of energy, right? We should save energy and use it wisely. So इसलिए हमें energy को बहुत carefully use करना चाहिए and we should try to save energy whenever possible. Choose clean energy whenever possible. So we should also try to choose a clean energy. ठीक है? Our body stores energy for a future use. हमारे body जो है energy को store कर लेता है for a future use. We can still run or walk even if we skip a meal because our body uses the stored energy. कभी आप देखो हम कभी फास्टिंग करते हैं पूरा दिन हम नहीं खाते बट स्टिल वी आर एबल टू डू ऑल आवर वर्क। हम चलते हैं बात कर रहे हैं हम सारा काम करते हैं। Why? Because that time अगर हम खाना नहीं भी खा रहे हैं the body uses the stored energy ना, हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी स्टोर्ड होते हैं, so the body uses that stored energy to perform all our task. ठीक है? Have you ever used a torch or a toy that uses batteries? So batteries contain stored energy. बहुत सारे toys हैं या फिर torch ना, in that we use batteries, right? So batteries में क्या होते हैं कि that is energy is stored in the batteries. Okay, and when the energy is over the battery get discharged. ठीक है, and then you need to replace the battery. ऐसे ही होता है ना, जब आप टॉर्च को यूज कर रहे हो तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि बैटरी खत्म हो जाता है. It means whatever the energy was stored in that battery is now over. डू यू नो अबाउट वास्तु शास्त्र? सो वास्तु शास्त्र क्या है? वास्तु शास्त्र एक एंशियंट इंडियन वे ऑफ डिजाइनिंग द हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. So it teaches us how to build homes that make the best use of nature. So nature का best use करके हम अपने घरों को कैसे बना सकते हैं. For example, sunlight for the natural light. ठीक है, sunlight अगर हमारे घर में आए तो we can use the maximum of the natural light. हम natural light का maximum use करेंगे. Fresh air for good ventilation, the heat to keep the house comfortable. So ये वास्तुशास्त्र सजेस्ट करते हैं कि कहाँ पे डोर होना चाहिए, कहाँ पे विंडोज होना चाहिए, कहाँ पे रूम्स होना चाहिए, where we should keep the open spaces like courtyards. So जब हम घर को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बनाते हैं then the house can get more sunlight, it will have better airflow, and it will stay bright and cool. ठीक है, and here we can use the less electricity for lights fan and for cooling. ठीक है, this way we can save a lot of our energy. So this is vastu shastra. Some amazing facts. So in hilly areas, water mills called gharats use flowing water to grind grains. So अभी भी आपको ये hilly areas में मिल जाएंगे जहाँ की ये फ्लोइंग वाटर का यूज करके ये मील को चलाते हैं एंड यूजिंग दिस दे ग्राइंड द ग्रेन्स को ग्राइंड करते हैं. ठीक है, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ ना. द फ्लाइंग स्नेक लिविंग इन इंडियन फॉरेस्ट कैन ग्लाइड थ्रू द एयर बाय फ्लैटनिंग इट्स बॉडी. सो ये फ्लाइंग स्नेक क्या करते हैं, दे लिव इन द इंडियन फॉरेस्ट एंड they can glide through the air. ये बेसिकली उड़ते नहीं हैं बट दे कैन मूव फ्रॉम वन ट्री टू द अनदर ट्री बाय फ्लैटनिंग इट्स बॉडी. ये बहुत अच्छे से जंप कर पाते हैं.
The Bhadla Solar Park in Rajasthan is one of the largest solar power plant in the world. ठीक है? Cochin International Airport in Kerala is the world's first airport to be entirely powered by solar energy. आप देखो ये एयरपोर्ट पूरा का पूरा solar energy पे based है. Okay, so it gets all the energy from the solar panels. Now, the traditional houses in India had small windows and thick walls. So, जो traditional घर होते थे ना इंडिया में, they have thick walls, काफी मोटे दीवार होते थे, and they have small windows. So, this kept the house cool in summer and warm in winter. The sun gives more energy to the earth in 1 hour than what all humans on earth use in a whole year. So देखो कितना energy हमें sun से मिलता है. So we can make the proper use of this solar energy. ठीक है? So think like a scientist. You all are small scientists. So anything which is happening around yourself is all science. ठीक है? So think like a scientist, like a toy is moving. So can it move without energy? Why do clothes dry faster in sunlight? Can we cook food without heat? Which is better, solar energy or a coal? How can your family save electricity every day? ठीक है, so that's it for today. Hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो please like the video, subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye, take care, and don't forget to watch the question answer video. ठीक है, bye.